और चलिए अब बात राजस्थान की करते हैं, जहां राजस्थान में राज तो बदल गया लेकिन रिवाज नहीं बदला। दरअसल राजस्थान में 30 साल पुराना रिवाज बदलने में अशोक गहलोत नाकाम साबित हुए और जादूगर के दावे राजस्थान के रण में धराशायी साबित हुए हैं। 5 साल के बाद यहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी और सीएम की रेस में सबसे प्रबल दावेदार वसुंधरा राजे और इसके अलावा दिया कुमारी ने चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की। ये शाह के चक्रव्यूह का चमत्कार है, ये रण में रानी की वापसी का परचम है, ये बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं के जुनून की जीत है। राजस्थान समेत 3 राज्यों में जीत के साथ अब देश के 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार होगी। देश के 72 करोड़ लोग यानी 52% से ज्यादा आबादी अब बीजेपी की राज में होगी। 3 राज्यों की जीत ने पक्का कर दिया है कि हिंदी हार्टलैंड में मोदी का मैजिक बरकरार है। मोदी जीत की गारंटी बन चुके हैं। मोदी अगर मोर्चे पर आते हैं तो जीत पक्की हो जाती है। शायद इसलिए बीजेपी ने इस बार बिना किसी सीएम फेस के मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। मोदी आखिर क्यों जीत की गारंटी बन चुके हैं? आखिर मोदी जीत को लेकर इतने कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं, जरा उसे भी समझिए। चुनाव होना था साल के अंत में, लेकिन बीजेपी ने तैयारियां साल के पहले महीने से शुरू कर दी और जनवरी से पीएम मोदी को मोर्चे पर तैनात किया गया। जनवरी से दिसंबर तक 9 बार मोदी राजस्थान गए और 12 रैलियां की, 2 मेगा रोड शो किए और जीत पक्की कर ली। राजस्थान का रिवाज बरकरार रखने में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी पूर्व सीएम वसुंधरा को मनाना, जिन्हें कमबैक कराने में संघ से लेकर बीजेपी के दिग्गजों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसे ही रानी के रण में वापसी हुई, बीजेपी ने चुनावी मैदान में बढ़त बनानी शुरू कर दी। बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे रानी की रणनीति को अहम माना जा रहा है। वसुंधरा राजे ने 100 से ज्यादा रैलियां भी की, बागी नेताओं को बीजेपी से टूटने नहीं दिया। माना जाता है कि करीब 80 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर वसुंधरा की मजबूत पकड़ है। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी वजह से हम लोग राजस्थान जीते, मध्य प्रदेश जीते हैं और छत्तीसगढ़ जीते हैं। पार्टी ने पहले भी जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी निभाई है और आगे भी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको अच्छी तरह से निभाऊंगी। झालर पाटन सीट से वसुंधरा चुनाव जीत चुकी हैं और सीएम दावेदार की रेस में सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। वसुंधरा राजे के अलावा जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी का भी नाम सीएम पद के लिए चर्चा में है। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, महिलाओं के बीच लोकप्रिय हैं, साथ ही राजपूत, जाट और गुर्जर वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखती हैं। राजस्थान में दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। दिया कुमारी ने विद्याधर नगर सीट से करीब 50,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीता है। दिया कुमारी साल 2013 में विधायक बनी और 2019 में राजसमंद सीट से लोकसभा जीतकर पहली बार संसद पहुंची। दिया कुमारी का नाम भले ही सीएम पद के लिए चर्चा में हो, लेकिन वसुंधरा का पलड़ा अब भी भारी है। वसुंधरा राजे और दिया कुमारी दोनों राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री हैं। दिया कुमारी विधायक बनी, 1 बार सांसद। वसुंधरा राजे को सरकार चलाने का अनुभव है, लेकिन दिया कुमारी को सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। वसुंधरा राजे महिला, राजपूत, जाट और गुर्जर मतदाताओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं। दिया कुमारी राजपूत महिला वोटर्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। सीएम पद की रेस में राजस्थान के योगी कहे जाने वाले फायर ब्रांड नेता बाबा बालकनाथ का नाम भी चर्चा में है। तिजारा सीट से बालकनाथ को बड़े अंतर से जीत मिली है। जादूगर का जादू राजस्थान के रण में फेल हो चुका है। अशोक गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर रहे गहलोत की विदाई का प्लान आखिर कब और कैसे बना। जो नतीजे आए हैं तो चौंकाने वाले। जब 3 राज्यों में
परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है कि क्या कारण रहे होंगे। ABP न्यूज।